एक दिन हुआ ऐसा कि दो गायें इंग्लैंड के मैदानों में चर रही थीं। इंग्लैंड की गायें। एक गाय ने दूसरी से पूछा, ये जो मैड काउ बीमारी चली है, इस पर तुम्हारी क्या राय है? दूसरी गाय बोली, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं तो वैसे भी एक हेलीकॉप्टर हूं। एक मिस्टिक होना, एक आत्मज्ञानी होना, बस ऐसा ही है। एक गाय को यह एहसास हो जाए कि वो एक गाय है और वो एक प्रसिद्ध गाय बन जाए, पवित्र गाय, है ना? क्या ये इतना सरल है? तो आइए मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। ये अहम है और अद्भुत बात है कि टेड पहली बार यहां मैसूर में आयोजित हो रहा है, क्योंकि यहीं मेरा जन्म हुआ था और यहीं मैं बड़ा हुआ। जहां हम अभी हैं, ये जगह वहां से ज्यादा दूर नहीं है। तो बचपन में एक बात थी जिसका मुझे एहसास हो गया था कि मैं बिल्कुल पूरी तरह अज्ञानी हूं, और ऐसा लगता था कि मेरे आसपास हर किसी को लगभग हर चीज पता है और यहां मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था, इसलिए मुझे हर चीज पर बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि दूसरों को सब पता था और वो किसी भी चीज पर ध्यान दिए बिना खुशी से अपना जीवन बिता सकते थे। मेरी ध्यान देने की क्षमता ऐसी हो गई कि अगर मैं एक पत्ती को भी देखूं तो मैं वहां बैठे बैठे बस उस पत्ती को घंटों घंटों देख सकता था। अगर मैं अपने बिस्तर पर बैठता तो बस अंधेरे को देखता रहता, और ऐसा मैं पूरी रात कर सकता था। तो ये ध्यान मेरे और मेरे आसपास की हर चीज के बीच एक बिल्कुल अलग तरह की भागीदारी और संवाद लेकर आ गया, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव। पर बाकी सब लोग, ऐसा लगता था जैसे वो सब जानते हैं और अपना जीवन व्यस्त और मस्त होकर जी रहे थे, पर मैं बस हर छोटी चीज को लगातार घूर रहा था। और तब मैंने देखा कि मुझे एहसास हुआ कि उनको भी कुछ नहीं पता था। बस इतना था कि उनके अपनी धारणाएं और विश्वास थे जिनसे वो खुश थे। ये या तो उनके खुद के थे या किसी और के द्वारा सौंपे गए थे। और वो न केवल ये जानते थे कि यहां क्या है, बल्कि वो दूसरी दुनियाओं के बारे में भी जानते थे, भगवान, स्वर्ग और हर चीज के बारे में जानते थे। और यहां मैं ये समझने के लिए जूझ रहा था कि ये सब क्या है। तो ये मुझे इतना दिलचस्प लगा कि मैं खुद को मैसूर के एक मुख्य मंदिर के बाहर लेकर जाने लगा, क्योंकि मैं वाकई देखना चाहता था कि भगवान से मिलने के बाद, भगवान से बातचीत करने के बाद लोग कैसे हो जाते हैं। तो मैं वहां खड़ा होकर मंदिर से बाहर निकलने वाले हर चेहरे को गौर से देखने लगा, और आमतौर पर मुझे आसपास की गपशप सुनने को मिली। कभी कभी भारतीय मंदिरों में आपके जूते किसी और के साथ चलते बनते हैं, और फिर मैं देखता कि लोग यहां सृष्टि और सृष्टिकर्ता दोनों को कोस रहे होते हैं। मैंने हमेशा यह देखा कि रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए लोगों के चेहरों पर मंदिर से बाहर निकलने वाले लोगों के चेहरों से ज्यादा खुशी होती थी। than people walking out of temples. भगवान वर्सेस डोसा, और लगता है डोसा जीत जाएगा। I could not come to terms with this, and मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आती थी, और इसलिए मैं धीरे धीरे अपने आसपास की हर चीज और हर इंसान को लेकर और ज्यादा शक्की होता चला गया। मैं सामाजिक संरचनाओं, राजनीतिक व्यवस्थाओं, धार्मिक विश्वासों और यहां तक कि वैज्ञानिक सिद्धांतों पर भी शक करने लगा था, क्योंकि उनमें से कोई भी मेरे जीवन के अनुभव से मेल नहीं खाती थी। और एक दिन मैं चामुंडी हिल की ओर चल पड़ा। आपको ये जगह जरूर देखनी चाहिए। और मैसूर में एक परंपरा है, अगर आपको कुछ करना है तो आप चामुंडी हिल जाते हैं। अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो भी आप चामुंडी हिल जाते हैं। अगर आप प्यार में पड़ गए तो आप चामुंडी हिल जाते हैं। अगर आपका प्रेम प्रसंग टूट गया तो भी आप चामुंडी हिल जाते हैं। मेरा टूट गया था और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैं चामुंडी हिल की ओर जाने लगा। और वहां जाकर मैं एक चट्टान पर बैठ गया। मेरे जीवन के उस पल तक मैं हमेशा सोचता था कि ये मैं हूं और वो कोई और है, या कोई और है। पर पहली बार मुझे नहीं पता था कि कौन सा वाला मैं हूं और कौन सा नहीं। अचानक जो मैं था वो हर जगह फैला हुआ था। मैं जिस चट्टान पर बैठा था, जिस हवा में मैं सांस ले रहा था, मेरे चारों ओर का माहौल, मैं हर चीज में विस्फोट कर गया था। यह सुनने में बिल्कुल पागलपन जैसा लगता है। मुझे ऐसा लगा कि यह 10-15 मिनट तक चला होगा, पर जब मैं अपनी सामान्य चेतना में वापस आया तो मुझे यह पता चला कि 4.5 घंटे से मैं वहीं बैठा था, पूरे होश में, आंखें खुली हुई। पर मेरे अनुभव में समय बिल्कुल पलट गया।
बड़े होने के बाद पहली बार मेरे जीवन में मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं बिल्कुल शांत और खुश रहा हूं, ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन यहां मैं एक बिल्कुल अलग ही तरह के परमानंद में डूबा हुआ था। मेरे शरीर की एक एक कोशिका परमानंद में फूट रही थी। जब मैंने अपना सिर हिलाया और कुछ तार्किक जवाब ढूंढने की कोशिश की कि मेरे साथ क्या हो रहा है, The only thing that my very smart mind could say was, maybe I'm just going off my rocker. तो मेरा बहुत ही स्मार्ट दिमाग बस यही कह पाया, शायद मैं पागल हो रहा हूँ। ये अनुभव गहराता चला गया और फिर ऐसा बार बार होने लगा। अगर मैं बस बैठता तो जो मेरे लिए बस कुछ पल होते थे वो दूसरों के लिए कई घंटे होते थे। मुझे लगता बस 1 मिनट हुआ है, पर घंटे बीत जाते थे। एक खास दिन था जब मैं एक जगह पर बैठा हुआ था। मैंने वाकई सोचा कि लगभग 25 से 30 मिनट हुए होंगे, लेकिन जब मैं अपनी सामान्य चेतना में आया तो 13 दिन बीत चुके थे। मैं वहीं का वहीं बैठा था। और भारत ऐसा देश है कि वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। मेरे गले में मालाएं थीं। लोग मेरे पैर छूने लगे। कोई जानना चाहता था उनके बिजनेस का क्या होगा, कोई जानना चाहता था उसकी बेटी की शादी कब होगी। वो सारी चीजें जिनसे मुझे नफरत थी वो मेरे आसपास हो रही थीं। और मुझे अपने आसपास की भीड़ से बचने के लिए उस जगह से दूर जाना पड़ा। और जैसे जैसे ये अनुभव मेरे अंदर गहराता गया, एक चीज मेरे साथ ये हुई कि हर वो चीज जो मैं मानता था कि मैं हूं, अचानक वो मैं नहीं था। ये हमेशा से मैं था, पर अचानक मैंने पाया कि ये केवल भोजन का एक ढेर है जिसे मैंने खाया है। जो मैंने इकट्ठा किया है वो मेरा हो सकता है, पर कभी मैं नहीं हो सकता। ये सब मेरे मन पर पड़ी छापों का एक बड़ा ढेर था। और ये शरीर और मन मैं नहीं था, बल्कि ये मेरे थे। तो मेरे और मेरे शरीर के बीच, मेरे और मेरे मन के बीच एक दूरी पैदा हो गई। इसकी मदद से मेरे अंदर एक और अनुभव पैदा हुआ। अचानक समय और स्थान के इक्वेशन मुझ पर लागू नहीं हो रहे थे। मैं देख पा रहा था कि जो वहां है वो यहां है और जो यहां है वही वहां है। भूत, वर्तमान और भविष्य आपस में मिल गए थे। ये एक भव्य उथल पुथल थी, पर बेहद खूबसूरत थी। तो मेरा शक्की मन इसे समझ नहीं पा रहा था। तो मैंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। ये एक्सपेरिमेंट इतने अजीब थे कि ना बताना बेहतर है, और उसके नतीजे तो परियों की कहानियों जैसे हैं जिन पर किसी को विश्वास नहीं होगा। पर एक बात थी जो मैं समझ चुका था, वो ये कि ये ब्रह्मांड मानव पर केंद्रित नहीं है और इंसान अपना अनुभव खुद बनाते हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं कि उनका अनुभव उन परिस्थितियों से तय होता है जिनमें वो रह रहे हैं, पर इंसान का हर अनुभव 100% हमारे अंदर हम खुद ही बनाते हैं। और मुझे लगता है आजकल बहुत सारे वैज्ञानिक इससे सहमत हैं। और ये एहसास होने के बाद कि अगर सभी अनुभव हमारे अंदर से आते हैं, अगर आपके अनुभव की जड़ आपके अंदर है, अगर आपके अनुभव का स्थान आपके ही अंदर है, जो कि है, तो आप जीवन का कैसा अनुभव पाना चाहेंगे? मुझे यकीन है कि आप अपने लिए यही चाहेंगे कि ये बहुत सुखद हो, चाहे आप जो भी कर रहे हो। आप अपने पड़ोसी के लिए क्या चाहते हैं इस पर बहस हो सकती है, लेकिन आप अपने लिए यही चाहेंगे कि आप परम आनंद में रहें। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे अनुभव की जड़ें मेरे ही अंदर हैं, तो मैं चीजों को घूरने के बजाय आंखें बंद करके बैठने लगा। यह मेरे जीवन में एक आयामी परिवर्तन था, घूरने से लेकर आंखें बंद करके बैठने की तरफ। मैं इस ह्यूमन सिस्टम से इतना प्रभावित हुआ कि मैं अपनी आंखें खोलना ही नहीं चाहता था। कई कई दिनों तक मैं बस आंखें बंद करके इसकी हर चीज को देखना चाहता था। और मुझे एक चीज एहसास हुई, वो ये कि अगर मैं एक रोटी का एक टुकड़ा लूं और उसे सिस्टम में डालूं, तो रोटी का ये टुकड़ा कुछ ही घंटों में मेरा शरीर बन जाता है और फिर मैं इसे मैं के रूप में अनुभव करता हूं। यह अद्भुत प्रक्रिया, जैसे जैसे मैं इसके प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक होता गया, मैंने देखा कि सृष्टि का स्रोत, इस शरीर को बनाने वाला, इसका निर्माण करता इसके अंदर ही है। जब मैंने ये देख लिया, तब मैं ये देख सकता था कि मैं अपने दिमाग को 24 घंटों में बिल्कुल नया रूप दे सकता हूं। changing myself beyond social upbringing, family situations. मैं खुद को सामाजिक परवरिश, पारिवारिक परिस्थितियों, यहां तक कि अपने अंदर के जेनेटिक गुणों के भी परे ले जा सकता हूं। मैं देख रहा था कि मैं अपनी हर चीज बदल सकता हूं और 24 घंटों में मैं एक बिल्कुल अलग व्यक्ति बन सकता हूं। अगले 24 घंटों में फिर से एक अलग व्यक्ति हो सकता हूं। मैं एक सचेत स्किज़ोफ्रेनिक की तरह था जो अलग अलग चीजें आजमा रहा था। एक दिन की बात है, मैंने फील्ड हॉकी के एक खेल में मेरे बाएं टखने फ्रैक्चर कर लिए और मैं एक जगह जाकर बैठ गया। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और तब तक मैं दमे का एक पुराना रोगी बन चुका था और मुझे अस्थमा का बहुत गंभीर दौरा पड़ा और वो दर्द और साथ में सांस न ले पाने में बहुत परेशानी हो रही थी। उस समय मुझे लगा कि अगर इस शरीर को बनाने वाला इसके अंदर है,
तो ऐसा क्यों है कि मैं इसे अंदर से ठीक नहीं कर सकता? और मैं एक दृढ़ संकल्प के साथ बैठ गया, अगर ये सच है तो ये अपने आप ठीक हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल गलत मार्ग पर हूं। मैं लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय तक अपनी आंखें बंद करके बैठा रहा। जब मैंने आंखें खोली तो मेरा अस्थमा हमेशा के लिए जा चुका था, और सबसे बढ़कर मेरा टूटा हुआ पैर उस थोड़े से वक्त में बिल्कुल ठीक हो गया था, 1 घंटे से थोड़े ज्यादा समय में। इस अनुभव से हौसला पाकर मैंने ऐसे तरीके और सिस्टम बनाने शुरू कर दिए जिनकी मदद से हर इंसान उस बुद्धि और उस क्षमता तक पहुंच सकता है जो इस सिस्टम के अंदर है, जो एक रोटी के टुकड़े को इंसान में बदल देती है। This intelligence and this ये बुद्धि और इंसानी सिस्टम की ये क्षमता जो केवल विचार प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, ये हर इंसान में मौजूद है, पर दुर्भाग्य से इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता। और मैं ऐसे सिस्टम बनाने लगा जिसका लोग आज इस्तेमाल कर सकें। भीतरी खुशहाली की इन तकनीकों और तरीकों की मदद से आप अपने भीतरी आयाम को मनचाहा रूप दे सकें। लाखों लोग आज इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।